हाय। इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सब इसके पिछले वीडियो में हम पढ़े थे मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है रिक्रूटमेंट का। आज की इस वीडियो में हम प्रोसेस जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप विच मे बी ब्रीफ स्टेटेड एज। ठीक है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। वाइल ऑन रिक्रूटमेंट यू हैव टू फॉलो और यू हैव टू सी। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है रिक्विजिशन, रिक्विजाइजिंग ऑफ द जॉब और पोस्ट। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट बिगिन विद द आस्किंग द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज अबाउट देयर रिक्रूटमेंट्स और अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सनल। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है रिक्रूटमेंट की जब ये क्या करता है, गवर्नमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री को पूछता है कि आपके लिए आपके मिनिस्ट्री में कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पोस्ट आर टू बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, how many posts are to be filled up by the promotions. All this information is collected by the recruiting authority before beginning the process of the recruitment. जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी रहेगी वो सब ये चीज़ें पूछेगी अलग अलग मिनिस्ट्री से, देन ओनली दे विल स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। डिफरेंट different vacant posts are classified and total final recruitment are estimated. At the same time, recruitments at the same time requirements of the different vacant posts are also considered for determining the qualification experience required for the post. उसके बाद ये डिटरमाइन किया जाएगा एज पर द वैकेंट पोस्ट क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है और उस उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, देन ओनली रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। देन सेकंड स्टेप है determine the qualification conditions and requirements. Okay, the second step after the requisitions of the job is to determine the required qualifications. Okay, required qualification determine करना है and other condition for announcement in the newspaper, bulletin and other methods. Okay, the decision regarding the minimum education qualification, previous experience, age limit, residence, nationality, physical fitness etc are to be taken at this stage. The constitutional provisions and government policies relating to the recruitment are considered before finalizing this matter. तो सबसे पहली स्टेप में क्या किए कि अलग अलग मिनिस्ट्री से पूछे। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, उनका क्वालिफिकेशन और कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी ये डिटरमाइन किया जाएगा इस सेकंड स्टेप के अंदर। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया जाएगा, डिजाइनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। At this stage, it is necessary to design a suitable application form which will be given to the applicant for different posts or vacancies. Application form should contain the column for the relevant information about the applicant age, qualification, resident, nationality, experience, physical and family background, religion, caste, etc. Different application form are designed for different post and examination or for different services. तो अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया जाएगा। ये थर्ड स्टेप हो गई। फिर फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पोस्ट और एग्जामिनेशन। आफ्टर डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन, द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट, द नेक्स्ट स्टेज इज टू अनाउंस द पोस्ट or the examination in the newspaper or bulletin or the radio or television etc. All the information necessary to attract the induce the maximum number of competent application to apply for the competitive examination is given in the advertisement. Application form are supplied within a specific date to all those who want to apply. The pro forma of the application form itself is printed in the newspaper and the candidate are asked to apply ऑन देयर ओन। ठीक है, उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है इन द न्यूज़पेपर और इन दी नाउडे इन दी ऑनलाइन। ओके, थ्रू ऑनलाइन द एप्लीकेशन फॉर्म आर प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट in order to attract more and more suitable candidate. Many time advertisement is repeatedly printed, broadcast or telecast and even available on the digital platform. Nowadays more and more digital platform are available, so the agencies or government they provide application in the
digital format. Okay, recruitment agencies recruiting agencies may publish their own periodical periodic periodical for the benefit of the prospective candidate. Government of India publish employment news every week. Sometime a specific day of every week is reserved for this type of advertisement by the government recruiting agencies, that is UPSC. Advertisement are published in all newspaper on every Saturday of the week. The advertisement is thus an important step in the process of the recruitment. तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है रिक्रूटमेंट में। तो फिर जब आपका अप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा अप्लीकेंट को, देन आता है स्क्रूटिनिटी। वो अप्लीकेशन फॉर्म का स्क्रूटिनिटी करना मतलब उसमें से फिल्टर करना। देखिए, application in the prescribed pro forma are received within the announced date and the application are scrutinized. All those who not fill up the minimum prescribed requirement, qualifications or condition of application are rejected at this stage and inform accordingly whenever possible. Those candidates who possess the minimum qualification required for being eligible are to take for competition are given information about their interview or the examination schedule. If necessary, call letters for the interview or hall ticket for the examination, given necessary detail about the date, time, place, and examination, etc. are sent to eligible candidates. At this stage, many of the incompetent and unqualified applicants are eliminated from the process of recruitment. However, it should be noted here that scrutiny of the application form should be done very carefully by the competent authorities so that no injustice is done to the qualified candidate. Okay, so this is scrutiny. After getting application, the authority will scrutinize the application. Then sixth stage, that will be the holding of the examination, interview or other stage. Okay, other test, whatever the pattern that is decided by the examination. Okay, देखिए, in order to select the most suitable and competent candidate, it is necessary to test their ability or merit. This can be done by conducting examination or interview or other type of test. Examination is the formal process for testing the merit of the person. Okay, through examination we can test qualification of the candidate, determine the rank or position of the candidate, determine the order of merit of the candidate, and establish list or register the eligible candidate. Examination or interview are conducted for one of the above mentioned purpose. The scheme of examination decided according to job recruitments or job requirements and the government policies. The pattern of examination therefore depend on different type of examination like qualifying and main examination, general studies, technical examination, objective type or essay type examination. A list of successful candidates is prepared at the end of the examination. Similar process is to be followed in the case of interview or other type of test. Then the final list of successful qualified candidates are prepared. तो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी आफ्टर स्क्रूटिनाइज द एप्लीकेशन फॉर्म, और उसमें से हमें एक राइट कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, मेरिट तैयार करना है। देन आता है सर्टिफिकेशन। आफ्टर कंडक्ट द एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और अदर टाइप ऑफ टेस्ट, द नेम और रोल नंबर ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड इन द न्यूज़पेपर और नोटिस बोर्ड। अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल and hence eligible candidate is prepared and it is certified by the personal agencies like UPSC. The list of certified candidate is sent to the government with the recommendation that the candidate may be selected and appointed from this final list of certified candidate only. This is the final work of personal agency like Public Service Commission. Normally the government make the selection and appointment of the qualified candidate from this certified list only. The exceptional case only because of some of the very concrete reason a candidate may be rejected from the list of the government in case it has to give the explanation in the parliament. तो जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी उसके बाद हो जाएगा सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो एजेंसी से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, चाहे जैसे कि यूपीएससी हो गया या जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, दे आर द रिकमेंडिंग बॉडी। ओके, और रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट विल डिसाइड।
नॉर्मली गवर्नमेंट वही कैंडिडेट डिसाइड करता है, वही सेम टू सेम लिस्ट रखता है जो एजेंसीज द्वारा, मतलब ये डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज द्वारा सिलेक्ट किया गया है। देन एट लास्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन इज द एक्टिविटी ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल, qualified and available. The although the eligible of the candidate is test through examination interview, eligible candidates are certified by the personal agencies like Union Public Service Commission. Final act of selection is responsibility of the government. Yes, ठीक है, ये एजेंसी क्या हो गई, जस्ट रिकमेंडिंग एजेंसी हो गई to the government. Even if a list of eligible and certified candidate is sent by the personal agency, it is ultimately the government which has the power to select or reject the candidate. तो अल्टीमेट पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है. If the government will reject any candidate, then they have to explain in the parliament why they are selected or why they are rejected that candidate. The normal practice is to select the candidate from the list only. ठीक है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो भी एजेंसी यूपीएससी हो गया या जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जो लिस्ट सरकार के सामने रखती है वही वही लिस्ट अप्रूव किया जाता है. बट इफ द गवर्नमेंट फाइंड पर्टिकुलर कैंडिडेट हैज़ द ऑब्जेक्शनल past record, had involved in violent anti-national criminal kind of activity, then it has the power to reject appointment of such candidate. तो गवर्नमेंट उस वैसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकता है जो वायलेंट या एंटी नेशनल या क्रिमिनल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ हो अपने पास्ट में. फॉर दिस पर्पज police record are verified and secret inquiries about the candidate and his character are conducted in the many countries. If the government is satisfied that only the only then if the government satisfied only then the candidate are selected for the appointment. In democratic countries like India, government normally make appointment out of the certified list of candidate recommended by the Union Public Service Commission. ठीक है, नॉर्मली इंडिया के अंदर यही होता है, जो यूनियन यूपीएससी द्वारा जो भी रिकमेंड की जाती है लिस्ट, वही सरकार उसको मानता है. However, if the candidate rejected due to some reason, government has to give reasonable and satisfied reason. Okay, in the parliament. In democracy, the government has the ultimate responsibility, responsible and responsive to the people. ठीक है, एट लास्ट आता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस. आफ्टर सिलेक्टिंग द सुटेबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट, द फॉर्मल अपॉइंटमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट. इट शुड बी नोटेड दैट other countries appointment are done by the competent executive authority and not by the personal agencies like UPSC, Union Police Commission. The constitutional and legal system of the country determine as to who should have the power to make appointment. The formal appointment letter are issued by or in the name of the legally recognized appointing authority only. For example, in India, all appointment in the central government are done in the name of the President of India. Okay, the ultimate appointment will be provided or will be given by the President, whereas all appointment in the state government done on the name of the governor of that state. Okay, तो अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय द गवर्नमेंट आर डिफरेंट टाइप, लाइक जैसे परमानेंट अपॉइंटमेंट हो गया, टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑन प्रोबेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर indefinite term. Initially, no candidate is given permanent appointment letter. Normally, a selected candidate is appointed on probation. The probation period may range from 6 months to 1 year or up to 2 years. During the probation period, a person is considered to be the temporary service. तो उसके बाद आता है परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय द इमीडिएट सीनियर और सुपेरियर अथॉरिटी एंड द रिलेवेंट रिपोर्ट आर submitted to the approving authority. After successful completion of the probation period, candidate is given the confirmation letter, okay, confirmation in the service, and then this appointment is considered the permanent. After confirmation, the post on the permanent government post. Okay, so क्या होता है इसमें, मेनली जैसे अपॉइंटमेंट हो जाती है, स्टेट में गवर्नर, उसके बाद सेंटर में प्रेसिडेंट, देन नॉर्मली वो प्रोबेशनल पीरियड में काम करते हैं, 6 मंथ और 1 ईयर और मैक्स 2 ईयर्स. देन उनको क्या किया जाता है, परमानेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है. एट लास्ट प्लेसमेंट, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशनल पीरियड,
service of the candidate is confirmed and he is placed on the post on the right place. This is called the placement or the posting. He is given the charge of some specific nature of the work associated with that post. Okay, he is given the chance to work on the post for a few years so that he can learn from his experience. In some cases, before person is posted, some kind of free entry or orientation training regarding the particular work assigned to them is given. In many other cases, he posted and allowed to learn while doing his work. Okay, so placement, that is posting, the final stage in the recruitment process. ये हो गया अलग अलग प्रोसेस किस तरह से रिक्रूटमेंट किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एडवर्टाइजमेंट और रिक्रूटिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को पूछने से लेके एट लास्ट अपॉइंटमेंट तक। ठीक है, ये अलग अलग स्टेजेस है रिक्रूटमेंट के। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के क्या टाइप्स होते हैं, क्या मेथड होते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने जाना क्या क्या मतलब रिक्रूटमेंट की क्या प्रोसेस होती है, क्या स्टेजेस होते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, ये चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक